एक और बहुत कॉमन टॉपिक है जो लोग पूछते रहते हैं कि क्या मेरा ये बजट है, ये बाइक ले लूँ। तो भाई ना, जैसे ये है होंडा की CB350 आ रही है, ये शायद अभी पोस्ट GST 2,40,000 2,45,000 की पड़ी है। और लोग क्या 2,40 2,45 देख के बाइक खरीद लेते हैं, पर वो एक चीज़ नहीं समझते, जैसे ही आप ये बाइक लोगे, लेग गार्ड नहीं आता है कंपनी में। आप ऑन एन एवरेज कोई भी ठीक ठाक लेग गार्ड लेने जाओगे, जैसे यही है मोटोटॉर्क का, ये विस स्लाइडर है, आप ये लेने जाओगे तो ये 4,000 4,500 समथिंग का है, ठीक है। उसके बाद जब आप ये बाइक लोगे तो पिलियन के ग्रैब करने के लिए कुछ नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज़ में बाइक की कमियां नहीं बता रहा हूँ, मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ कि आप बाइक ले रहे हो तो ये सब कंसीडर करना पड़ेगा। अराउंड 2 से 2,500 का आपको विद बैकरेस्ट आपका ये ग्रैब रेल पड़ेगा, ग्रैब रेल और ब्रेक रेस्ट, उसके बिना आप नहीं ले पाओगे। फिर आप जब बाइक ले रहे हो टूरिंग के हिसाब से, तो आपको ये फ़ोन का माउंट भी लेना पड़ेगा, अच्छा माउंट 1,000-1,200 से कम का नहीं है। फिर चार्जर नहीं है, अगर आप कंपनी से चार्जर लगवाते हो तो 1,000 का है। कोई अच्छा भी लगवाते हो, जैसे मैंने सिमटेक का लगवाया है, तो ये भी 600-700 रुपये समथिंग का मुझे पड़ा है, ठीक है। दैन आप अगर टूरिंग की सोच रहे हो तो उसकी हेडलाइट, नॉर्मली सारी ही LED वाली बाइक्स की हेडलाइट कम है। अब जब आप हेडलाइट कम है, उसमें ऑक्सिलरी लाइट लगाओगे, ऑक्सिलरी लाइट आपको समथिंग पड़ेगी, कोई भी अच्छी ऑक्सिलरी लाइट 2,500-3,000 से कम की नहीं है, 3,000-4,000 की, ठीक है। फिर जब ये मड स्प्लैश बहुत ज़्यादा है, इसमें कीचड़ उड़ाती है, तो या तो आप ये 300 रुपये का एक्सटेंडर लगाओगे, मैंने JB रेसिंग का लगवा रखा है। लेकिन आप कंपनी से पूछोगे, उसका अल्टीमेट जो सॉल्यूशन है वो ये कि आप ये फेंडर चेंज कर दो। तो इसमें होंडा हाइनेस का फेंडर लगता है, अगर आप हाइनेस का फेंडर लगवाते हो तो वो समथिंग 4,000 का है। तो आप अगर अपेरेंटली देखते हो ना, तो आप ये लगा लो कि 4,000 का ये हो गया, 4,000 का फेंडर, 8,000 हो गए, 2,000 हो गए, 10,000, फिर 1,000-1,500 अलग, तो करीबन 10-12,000 रुपये तो आपके वैसे ही हो जाते हैं। प्लस फिर आपको राइडिंग गियर में भी इन्वेस्ट करना है, अच्छी बाइक ले रहे हो तो आपको राइडिंग गियर में इन्वेस्ट करना है, सैडल स्टेज लगवाना है। तो आप अपना बजट उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करो और उसी के हिसाब से बाइक डिसाइड करो। फिर सेकंडली, जैसे अभी कुछ बाइक्स में इशू आया था कि चेन लूज़ हो रही है, चेन में इशू है, तो चेन आपका मूवेबल पार्ट है, वारंटी में नहीं आता है। अब जब आप नई बाइक लेते हो तो आपको कंपनी से ही चेन लगवाना है, कंपनी से ही सारी चीज़ें करवाना, तो वो सारी चीज़ें आपको कंसीडर करना है। इसकी एक एवरेज सर्विस भी 2,000 से 2,500 समथिंग की पड़ती है। तो अगर आप कोई बाइक डिसाइड कर रहे हैं तो अपने बजट के अकॉर्डिंग बाइक डिसाइड करें, ऐसी बाइक ले जो आप आगे मेंटेन कर पाएँ। जैसे अभी मैंने ये बाइक ली है तो मुझे अराउंड बिगविंग 120 किलोमीटर पड़ता है, तो समथिंग हर सर्विस पे मुझे 120 किलोमीटर ट्रैवल करना है, सर्विस करवाना है, वापस आना है, मेरा एक दिन भी टूटेगा। बाइक बहुत अच्छी है, क्योंकि लोग बार बार बोलते हैं कि भाई इतनी कमी है तो तुमने बाइक क्यों भरी। भाई कमी नहीं है, मैं जेन्युइनली ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ, क्योंकि डेली ऑब्जर्वेशन है, मैं बाइक चला रहा हूँ तो मुझे चीज़ें पता चल रही है, और उसके बिना नहीं हो पाएगी। हाँ, एक और चीज़ है, अगर आपके साथ कोई फीमेल पैसेंजर राइडर है तो इधर तो मैंने ये बताया था पहले भी, ये शू प्रोटेक्टर लगा है, बट